कैप्टन मुकेश कुमार सिंह जनसुराज से जुड़े हुए कितना दिन हुआ है? अब जनसुराज से जुड़े हुए हमको 1 साल से ऊपर हो गया है, क्या कि नई पार्टी है। 1 साल तो अब हो गया है, तो 1 साल से ऊपर हुआ जनसुराज से जुड़े हुए। 1 साल से जो है, लगभग 1 साल से अधिक समय से जो है प्रशांत किशोर से जुड़े हुए थे, पहले से भी जुड़े होंगे और जनसुराज से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी में ऐसा कुछ आपको दिखाई दिया कि वो जो है पॉलिटिकल ठग टाइप का व्यक्ति हैं? पर्सनली तौर पर हम पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, हमें तो सिर्फ एक दिखा कि वो एक बिहारी हैं जो बिहार के बदलाव के लिए दृढ़ संकल्प लेके आए हैं, और इससे ज़्यादा नकल कुछ भी नहीं दिखा हमको। आपका कहना है कि बिहार में जो सिस्टम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अफसरशाही हावी है, जो बिहार में बेरोजगारी है, उसको खत्म करने का उनमें एक ललक है। देखिए, हम सब बिहार में पैदा हुए, पढ़े बढ़े, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा, तो आज ऐसे कितने लोग ये विचार कर रहे हैं कि क्या बढ़िया होता अगर हमारे घर में पढ़ाई भी होती, नौकरी भी होती, अपने परिवार के साथ रह पाते और इस जगह का कुछ विकास कर पाते। तो यही भावना लेकर के सब लोग प्रशांत जी से जुड़ रहे हैं, हम भी जुड़े हैं और यही चीज़ देख रहे हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं दिख रहा। अब हम आते हैं, जनसुराज एक क्षेत्रीय पार्टी है, नई नवीली पार्टी है, स्वाभाविक रूप से जो है क्षेत्रीय पार्टी होगी। लेकिन उस क्षेत्रीय पार्टी में भी जो है जनसुराज ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनीत किया, उदय सिंह। इस पर आपकी क्या राय है? फिर से मेरे लिए बड़ा सवाल है। अब उदय सिंह के बारे में जो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो एक राजनीति के आदमी हैं, 2 बार MP रहे हुए हैं, काफ़ी समय से राजनीति में हैं, और उनके आने से डेफिनेटली एक जो है पार्टी को एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, राजनीति का जो है एक उनके साथ एक्सपीरियंस आएगा, तो वो बात है। और उनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो जरूर लोगों ने सोचा हो कि उनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका स्टेचर है, उससे सब लोगों को फ़ायदा होगा, तो बनाया गया है और हमें भी खुशी है। मतलब बाहर से कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको जो है जनसुराज में बड़ा पद मिल जाएगा, लेकिन कैप्टन मुकेश कुमार सिंह जैसे जो लगातार जिस दिन से पार्टी का स्थापना हुआ है, वैसे नेता को कोई स्थान नहीं मिलेगा। नहीं, ये बात कहाँ कैसे आ गई? आप देखिए, अब जो भी आदमी है यहाँ पर, वो कोई नया आदमी तो गढ़ के जनसुराज नहीं ज्वाइन करेगा, और जो भी आदमी है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से शायद एफिलिएटेड रहा होगा। आज कोई आदमी कहीं BJP से जुड़ा है, कहीं राजद से जुड़ा है, कहीं कांग्रेस से जुड़ा है। तो जब एक नई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो इन्हीं में से कोई आदमी यहाँ पर आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले से जो आदमी बढ़िया काम कर रहे हैं उनको जगह नहीं मिलेगा। तो अगर यहाँ पर जो लोग पार्टी में पहले से हैं, डेफिनेटली उनको जगह मिलेगी, और जो नए आते हैं उनका भी देखा जाएगा, अगर वो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको भी जगह मिलेगी। तो नई पार्टी है, लोग आएंगे, तो नई पार्टी है सर, लोग आएंगे, लेकिन जिस दिन सदस्यता ग्रहण करते हैं उसी दिन जो है उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो फिर तो लगेगा ना, जो लगातार जनसुराज में मेहनत कर रहे हैं पहले से, उनका भी तो ख्वाहिश होगा कि हम जो है अगर जिला अध्यक्ष हैं तो प्रदेश में स्थान मिले, अगर प्रदेश अध्यक्ष हैं तो जो है हमें राष्ट्रीय स्तर पर जो है मौका मिले। तो फिर अगर इस तरह से लगातार दूसरे पार्टी को तोड़कर जो है जनसुराज में अगर लोग आएंगे, तो जनसुराज में जो लोग जुड़े हुए हैं, ये फिर तो प्रशांत किशोर जी और दूसरे दल में फिर क्या अंतर है? आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि इस तरह का चीज होने से हो सकता है कि पार्टी कार्यकर्ता में असंतुष्टि आए, लेकिन मायूसी। लेकिन इनके केस में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि लोग भले उस दिन आपको ज्वाइन आज कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से, कुछ दिन से, कुछ महीने से, कुछ समय से वो आपके पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो है आदमी पॉलिटिकल पार्टी आज ज्वाइन करें, ऐसा थोड़ी है कि वो उदय सिंह आए और उनको वो तुरंत ज्वाइन किया, तुरंत बना दिया गया। कुछ बात रही होगी, डेफिनेटली बात रही होगी, उनका समर्थन रहा होगा, उनका विचार जो है इनसे मैच किया होगा। जब मैच किया होगा तो दोनों में एक तारतम्य बना होगा, उसी का जो है प्रतिरूप है कि इनको बनाया गया है। तो इसमें वैसी कोई भी बात नहीं है कि किसी को कुछ खराब लगा कि भाई
हमारे अंदर से क्यों नहीं बना, क्यों बाहर से ला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मनोज भारती कैसे व्यक्ति हैं? उनका बहुत ही व्यक्तित्व बढ़िया। अरे ये इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईएफएस रहे हुए हैं, इतने शालीन हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, ये बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं। तो वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष लायक नहीं थे क्या? अब ये सवाल आप प्रशांत किशोर से पूछिए, ये हमारे स्तर का सवाल नहीं है कि अब कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कौन राज्य के अध्यक्ष बने, ये प्रशांत किशोर ही बता पाएंगे। कैप्टन मुकेश कुमार सिंह लगातार जो है बरबीघा विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, छोटे बड़े सभा कर रहे हैं। पहले और आज के सभा में क्या बदलाव आपको दिखने को मिलता है? सिर्फ एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इस बात को समझ गए हैं कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जन स्वराज की तरफ झुक रहे हैं और जुड़ रहे हैं। फिर से अगला सवाल, पिछला सवाल पर जाते हैं कि वही लोग जुड़ रहे हैं जो कभी न कभी कांग्रेस में थे, जदयू में थे, और आज आकर के आज जन स्वराज में जुड़ रहे हैं। तो आदमी तो वही होता है, लेकिन जब देखता है कि परिस्थिति देखता है कि भाई आज की राजनीतिक जो सरकार है, अगर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही है तो कौन करेगा। जब करने के लिए दिखता है कि जन स्वराज करने के लिए आगे आ रहा है तो लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो यही फर्क देखते हैं कि आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, आज हमारा 25 तारीख को एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें एक साथ करीब 150 लोग जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह का हो रहा है कि यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी संख्या में ज्वाइन कर रहे हैं। फिर से वही सवाल पर आते हैं सर, जिस तरह से मनोज भारती प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको लग रहा था कि जो है जन स्वराज में सबसे ऊपर पोस्ट पर थे, लेकिन उनके सामने जो एकाएक जो है पप्पू सिंह उदय सिंह को ला के खड़ा कर दिया गया। वही बात अभी जो है आप दिल से जो है लगे हुए हैं जन स्वराज के प्रति, सुबह शाम देखते हैं बरबीघा में लगातार घूम रहे हैं, और आपके समकक्ष जो है कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल है, आपको जो है जिस दिन से उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आपके मन में कभी ख्याल नहीं आता है कि कोई नेता जो है फिर यहाँ जो है पार्टी में शामिल हो गए और हो सकता है कि वो जो है बरबीघा का टिकट ले जाए? देखिए, यही फर्क है जन स्वराज और दूसरी पार्टी में। हम लोग का जो एम्बिशन एक है कि पॉलिटिकल एम्बिशन पार्टी का है कि भाई हम लोग यहाँ पर सरकार में आए, कुछ बदलाव कर पाए, लेकिन पर्सनल एम्बिशन शायद नहीं है, मेरा तो नहीं है। आपका नहीं है कि यहाँ पर कि भाई हम ही आए और हम ही बदलाव करें। जो भी पार्टी समझेगी कि जो आदमी यहाँ पर जो सबसे बढ़िया जीतने लायक आदमी रहेगा उसको टिकट मिलेगा और वो जीतेगा, और उसका हम समर्थन करेंगे और सब लोग समर्थन करेंगे। तो इसमें हमको जरा सा भी ऐसा नहीं लगता है कि ये पार्टी, ये तो प्रशांत जी पहले ही बोल दिए कि हम लोग पैरा ड्रॉपिंग नहीं करेंगे, यानी हम लोग कहीं से उठा करके सिवान के आदमी को हम बरबीघा से लड़ा देंगे, अब बरबीघा के आदमी को हम जो है जा करके फतुहा से लड़ा देंगे। वो ये पार्टी नहीं करेगी। अब जो बरबीघा में हम कैसे बोल दें कि हम ही बढ़िया हैं, अब ये तो यहाँ के लोग बोलेंगे ना, तो यहाँ के लोग जब बोलेंगे एक साथ, जिसको लोग सभी लोग उसका समर्थन करेंगे। तो अभी जो है पॉलिटिकल कैंपेन नहीं चल रहा है, अभी सिर्फ जन स्वराज का सिर्फ प्रचार और प्रसार चल रहा है, उसी में हम लोग लगे हैं। प्रशांत किशोर बोले हैं कि बाहरी लोगों को जो है टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर बरबीघा पर हम आते हैं। बरबीघा में जदयू, आरजेडी और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, और इसमें लगातार दावेदारों की संख्या जो बढ़ती जा रही है। अगर उस दावेदार में किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला और उस दावेदार व्यक्ति को जन स्वराज से टिकट मिलेगा, तो क्या कैप्टन मुकेश सिंह और जन स्वराज का संगठन जो है सपोर्ट करेगा? देखिए, ये तो फिर से बात वही हो गई कि आप जो है जन स्वराज, प्रशांत किशोर ने बोला है, आप कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था प्रशांत जी ने, कि यहाँ पर जो अंतिम समय में जो लोग सिर्फ टिकट के लिए आएंगे उनके लिए कोई जगह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। ताकि एक बात तो है ही है कि हम रहें या कोई भी रहे, जो इतना दिन से मेहनत कर रहा है, लालसा तो होगी और उसके साथ जुड़ाव भी होता लोगों का। तो हम इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जन स्वराज वैसा नहीं करेगी कि अंतिम समय में आप चाहिएगा कि हम जदयू में टिकट नहीं मिला तो हम जन स्वराज में आ जाएं, तो शायद उसके लिए जन स्वराज में जगह नहीं। ये थे हमारे साथ बरबीघा के भावी प्रत्याशी और काफ़ी जो है लोकप्रिय हैं। इनका नाम और चेहरा जो है आप
कहीं ना कहीं जो है देखे होंगे और सुने होंगे। ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। ये जो है लगातार सवालों का जवाब दिए, जो है बेबाकी से जवाब दिए। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।